सिवान से एक बड़ी खबर मिल रही है। लूट के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गुरुवार को बड़ी लूट हुई थी ज्वेलरी शॉप में। दरअसल लूट का ये मामला है। आपको बताने चलें कि लाखों की लूट हुई है ज्वेलरी शॉप से। फायरिंग करते हुए और आरोपी भागे थे। पुलिस ने 6 आरोपी को अरेस्ट किया है। इस मामले में एक कट्टा, 2 गोली, एक बाइक भी जब्त की गई है। लूट की कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं। सिवान के अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है इनकी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज और इसी के आधार पर गहने जो हैं वो वापस लिए गए हैं और कट्टा भी बरामद किया गया है। तो अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है। लूट के बाद फायरिंग करते हुए देखिए ये जो अपराधी थे वहां से भागे थे। ये 27 तारीख की ये घटना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही यहाँ पर कार्रवाई हुई है। सिवान का ये मामला है। लूट के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ज्वेलरी शॉप में दरअसल लाखों की लूट हुई थी। देखिए बिहार में अब माफिया बच नहीं पाएंगे। अब माफिया अपराधियों और शोधों की खैर नहीं है। इन्हें दरअसल सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तारीख 18 नवंबर 2025, इलाका पटना। बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचला। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि कैसे बिहार में बालू और जमीन माफिया का साम्राज्य चलता है। लेकिन अब ये माफिया नहीं बच पाएंगे। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शोहदों की भी अब शामत आने वाली है। कानून तोड़ने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। और ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज में नहीं हो। बिहार में अब यूपी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों को ऊपर भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपको यकीन न हो रहा हो तो सुन लीजिए मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान। चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं। और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे, और अगर अवैध हथियार के साथ, पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। बिहार में नई सरकार में माफिया, अपराधियों और शोहदों की खैर नहीं है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी वाला एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब कड़ी सजा देने की तैयारी में सरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है और उनका कहना है कि माफिया छोड़े नहीं जाएंगे। किसी भी सूरत में माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की पैनी नजर है माफियाओं पर। और आपको बताते चलें कि जब से नई सरकार की गठन हुई है, अपराधियों को और माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि कई माफियाओं की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और उसी आधार पर अब एक्शन लिया जाएगा। तो अब विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि माफिया छोड़े नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा इनको। और भूमि सुधार, भूमि पुत्र हो, भूमि की रक्षा हमारा कर्तव्य होगा। और भू माफिया और बालू माफिया, ये दोनों पर हमारी निगाहें और नजर रहेगी। सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों से किया वादा एक बार फिर निभाया है। सीएम ने महिलाओं को फिर से बड़ी सौगात दी है। आज बटन दबाते ही 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। जीविका दीदियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीविका दीदियों ने इस बार सीएम नीतीश के लिए भगवान से खास प्रार्थना भी की है। देखिए रिपोर्ट। हमरा सबके दिल से इच्छा छला जे पुनः हमर मुख्यमंत्री नीतीश भैया आबैत
और भगवान हमार सबके प्रार्थना सुन लेलखिन और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हमरा सबके नीतीश भैया मिल गेलखिन। हमनी के बहुत खुशी बा कि भैया फिर हमनी के बीच में रहुआ आइल बानी। नीतीश कुमार फिर सीएम बने, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की। ये जीविका दीदियों के उद्गार है नीतीश के लिए। ये वो जीविका दीदी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एनडीए की कामयाबी उन्हीं के द्वार से होकर गुजरी। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे निभाया। सीएम नीतीश ने महिलाओं को फिर बड़ी सौगात दी। एक बार फिर बटन दबाते ही 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि चली गई। इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है। मैं इसके लिए आप सभी महिलाओं के साथ साथ बिहार के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से लगातार अपना वादा निभा रहे हैं। सीएम नीतीश ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त जारी की थी। दूसरी किस्त 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं को दी गई। तीसरी किस्त 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं को दी गई, जबकि चौथी किस्त में 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं को राशि दी गई। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। राज्य के हर कोने से जीविका दीदियां सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रही हैं। नीतीश कुमार भैया को ढेर सारा नमस्कार। 10,000 जो रुपया दिया है बहुत खुशी। हम जो है बाछी लिए हैं, उसका सेवा घास खिला रहे हैं, पालन करें। मुख्यमंत्री के ढेर सारा धन्यवाद हम देतानी कि हमनी के मुख्यमंत्री भैया फिर से हमनी के बीच में आइल बनी। ऐसे हमनी के बहुत खुशी बाटे। सीएम नीतीश ने एक बार फिर महिलाओं की झोली भर दी है। सीएम नीतीश ने महिलाओं से किया वादा निभाया है। सरकार बनते ही सीएम ने 10 लाख महिलाओं को तोहफा दिया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दी जा चुकी है। ये योजना बिहार की लाखों महिलाओं के लिए बदलाव और सशक्तिकरण की नई कहानी बनती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद आए दिन नीतीश कुमार निर्माण कार्यों के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा ले रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय के साथ ही पीएमसीएच के नए भवन में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निरीक्षण किया। पिछले 5 दिन में नीतीश की सक्रियता को इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। शुक्रवार को सीएम अचानक मुख्य सचिवालय पहुंचे, अधिकारियों से मुलाकात कर सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित कई विभागों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने और बेहतर ढंग से कामों को निपटाने का भी निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पटना में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन का भी निरीक्षण किया। इसी साल फर्स्ट स्टेज के 2 टावर का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। बता दें, करीब 5500 करोड़ की लागत से कुल 5462 बेड का पीएमसीएच में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है। अस्पताल की नई बिल्डिंग में कई विभागों में इलाज भी शुरू हो चुका है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार बेहद सक्रिय हैं। पटना और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र पर भी है। सीएम नीतीश ने 26 नवंबर को निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का निरीक्षण किया था। गंगा नदी पर चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी जायजा लिया था, जबकि 25 नवंबर को सीएम अचानक पटना के मंदिरी नाला पहुंच गए थे और वहां चल रहे निर्माण कार्य का खुद निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं 24 नवंबर को मुख्यमंत्री ने विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने दारोगा राय लेन पहुंच गए। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। उसी दिन जेपी गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण के काम का भी जायजा लिया।
साथ ही हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया जाकर जूता फैक्ट्री का भी मुआयना किया था। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पटना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। मंगल तालाब मेडिकल स्कूल में नशे का सामान मिला है। भारी मात्रा में नशे के वहां पर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नशीली पदार्थ के रैपर मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल के प्राचार्य का बड़ा आरोप है कि भय के साए में पढ़ाई करने के लिए यहां पर छात्र मजबूर हैं। छात्राओं पर फप्तियां कसी जाती है। रात में स्कूल परिसर बन जाता है नशेबाजों का अड्डा। सिटी डीएसपी ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्कूल और कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय को एंटी रोमियो सेल गठित करके मनचलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। पूरे मंगल तालाब के आसपास जितने भी स्कूल्स थे उसका निरीक्षण आज किया गया है और हमारे साथ क्यूआरटी टीम भी थी। और जो भी लूप होल्स हैं और जो भी शिकायतें आ रही हैं उन्हें हमें गंभीरता से लिया जा रहा है पुलिस द्वारा। और क्यूआरटी को भी निर्देशित किया गया है कि वो लोग इस पहलू पे ध्यान रखेंगे। और जो टाइमिंग्स बताया गया है स्कूल प्रशासन द्वारा, हमारी टीम जो है वो भ्रमणशील रहेगी। जैसे कि स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है और स्कूल जब खत्म होता है उस समय हमारी क्यूआरटी टीम जो है स्कूल के आसपास भ्रमणशील रहेगी। और कोई भी हमें शिकायत आता है अनसोशल एलिमेंट का, जो कि असामाजिक तत्व जो व्यवधान डाल रहे हैं, जो खलल डाल रहे हैं, जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं स्कूल्स के आसपास, उसके ऊपर भी हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। वो लोग असामाजिक तत्व हैं तो हम लोग डर के कारण अपना बचाव करते हुए विद्यालय को चलाते हैं। बिहार में 18वीं विधानसभा की शुरुआत बड़े ही हाईटेक अंदाज में होने वाली है। 1 दिसंबर से 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होनी है और इससे पहले सदन नए हाईटेक उपकरणों से लैस हो चुका है। हाईटेक विधानसभा नए विधायकों का इंतजार कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की 18वीं विधानसभा सजकर तैयार है। चुने गए 243 विधायक राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी पहली हाजिरी लगाने के लिए बेताब हैं। होना भी चाहिए क्योंकि इस बार के विधानसभा में काफी कुछ नया और खास है, जैसे कि ये हाईटेक उपकरण। ये तस्वीर बिहार विधानसभा के सदन की है। हर एक सीट पर चमचमाते नए टैब, हाई साउंड क्वालिटी के माइक और स्पीकर, ताकि जनता की आवाज उनके प्रतिनिधि बेहतर ढंग से बुलंद कर सकें। सभी विधायकों के लिए उनके बैठने की जगह के सामने टैब लगाया गया है। सभी सवालों के जवाब वे लाइव टैब पर देख सकेंगे। ऑडियो साफ आए इसके लिए नए माइक और हेडफोन्स भी लगाए गए हैं। इन हाईटेक मशीनों को लगाने के साथ ही विधायकों को इनके इस्तेमाल के लिए ट्रेंड करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। को इससे सुविधा मिलेगी अपने कार्यों के निष्पादन में और उनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के द्वारा की जाए। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने वाली है। इससे पहले सदन के सुचारू संचालन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन का जायजा लिया और बिहार की सबसे बड़ी पंचायत को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की योजना भी बताई। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दिया जा रहा है, अब भी मौका है, सुधर जाओ। डबल इंजन की सरकार को बिहार संभालने का, बिहारियों के सम्मान बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का आशीर्वाद मिला है। माता शक्ति दे कि सबके विश्वास पर हम खड़ा उतर सकें। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है सर, आपने शुरू से कहता रहा कि देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार। मधेपुरा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। वैशाली में जेसीबी से अतिक्रमण पर कार्रवाई। शुक्रवार को बिहार में बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जिलों की हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर के मोती झील बाजार की, जहां जेसीबी ने अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। दूसरी तस्वीर मधेपुरा की, जहां कॉलेज चौक से लेकर मुख्य बाजार तक बुलडोजर एक्शन की बानगी देखने को मिली।
और तीसरी तस्वीर है वैशाली की, जहां प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बिहार में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार का रुख साफ है। बेकसूर को कोई छुएगा नहीं, पर अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। किसी शरीफ निर्दोष बिजनेसमैन, दुकानदार, इस पर कोई बुलडोजर चलाएगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। अवैध अतिक्रमण बिहार के अलग अलग जिलों में जाम के साथ ही कई समस्याओं की जड़ बन गया है। जिन दुकानों, मकानों और अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाया गया, उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी अल्टीमेटम दिया जा चुका था। नोटिस के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो प्रशासन ने पीले पंजे से उन्हें कानून का पाठ पढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बेगूसराय से एक बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध युवक कॉलेज से गिरफ्तार हुआ है। 15 दिन से रेकी कर रहा था संदिग्ध। जीडी कॉलेज से मोहम्मद मुजाहिद गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से चाकू, डायरी बरामद किया गया है। पुलिस ने नशीला पदार्थ भी बरामद किया है युवक के पास से, और डायरी में एनडीए के कई नेताओं के नाम लिखे हुए पाए गए। देखिए, ये बड़ी गंभीर समस्या लग रही है। जीडी कॉलेज से एक मोहम्मद मुजाहिद अरेस्ट किया गया है। 15 दिन से रेकी कर रहा था ये संदिग्ध युवक। बताया जा रहा है कि इसके पास से चाकू और डायरी बरामद हुए हैं, और उस डायरी में बताया जा रहा है कि एनडीए के कई नेताओं के नाम लिखे हुए थे, और पुलिस ने उसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया। चाबी ऑन है रे कहाँ घर कहाँ? कौन जगह, कौन जिला? बेगूसराय। परानपुर कौन सा प्रखंड, कौन सा? गरपुरा प्रखंड। यहाँ क्या कर रहे हैं? सत्यापन करेंगे पूरा। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आए थे मोबाइल ठीक कराने, और 15 दिन से मोबाइल ठीक कराने जीडी कॉलेज प्रांगण में घूमेगा। कुछ नाम बताया, बोला आते हैं यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए, आते हैं कभी शॉपिंग करने के लिए, यही सब कह रहा था तभी से। कहाँ पे आप लोग पकड़े? हम लोग यहाँ पे 15 दिन से आता है कॉलेज के ही परिसर में। क्या हुआ? 15 दिन से आज पकड़े उसको। उसके बाद उसके पास चाकू था, उसके बाद सुइया था, जो नाम बताया वो गाड़ी के नाम, गाड़ी नंबर प्लेट जो उसका नाम है ना, दूसरा नाम बता रहा, गाड़ी भी चोरी मिला। थाना पर सत्यापन होगा। अच्छा, कौन सूचना क्या, पब्लिक क्या बताया? 112 पर कॉल आया था। हाँ, कॉल के सत्यापन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, दृष्टिया क्या बताया है? अभी कुछ नहीं बताएंगे हम। इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ? कुछ कर देगा कुछ नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है, कुछ सामग्री भी। वही बात, नशीला पदार्थ नहीं है, एक छोटा सा चाकू है। और डायरी में भी बहुत चीजें सत्यापन हुआ, क्या है नहीं है। खबर किशनगंज से, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद से घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। लगातार घुसपैठिया बंगाल से भागकर बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुरगंज से नवनिर्वाचित विधायक गोपाल अग्रवाल ने कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि रात के समय घुसपैठिया जैसे तैसे प्रवेश कर रहे हैं, ट्रेन और बस से अवैध तरीके से शरण ले रहे हैं। तो वहीं विधायक ने युवाओं से सजग और अलर्ट रहने के लिए कहा है। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, जिसको लेकर काफी खलबली मची हुई है। परिणाम ये हो रहा है कि पिछले 10 दिन से सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद टोटो से ऐसे काफी लोग एसआईआर से जिनको बचना है, वो लोग बड़ी संख्या में हमारे इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से ये मांग है कि तुरंत इसको मतलब अति संवेदनशील समझते हुए इस मामले को पूरे जिले में इसको सख्ती से देखे। सारे अपने मशीनरीज को, अभी सारे काम को छोड़ के पहले इस पे लगाए। पटना से एक बड़ी खबर, कैदी की पेट से निकाले मेटल के तार। जी हां, कैदी की पेट से निकला है 4 तार और 2 पेंसिल। आईजीआईएमएस में कैदी का सफल ऑपरेशन किया गया। नालंदा जेल के कैदी को पेट में दर्द हुआ और उसके बाद सर्जरी के बाद तार और पेंसिल निकाला गया है। देखिए, गैस्ट्रोलॉजी विभाग के चिकित्सक भी अब हैरान हैं। कैदी ने नशे में पहले तार निगल लिया, उसके बाद पेंसिल भी निगल ली। जब मैंने इंडोस्कोपी डाला तो उसमें देखा कि करीब टोटल 6 उनके पेट में सामान थे, फॉरेन बॉडी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें से 2 पेन थे और 4 वायर थे, जिसमें से 3 वायर जो थे डीपली अंदर पेट में और छोटी आंत जिसको ड्यूोडेनम बोलते हैं उसमें धंसे हुए थे। और हम लोग
बिना चीर फाड़ के इंडोस्कोपी माध्यम से इसको निकालने में सक्षम रहे। खबर सिवान से, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और हसनपुरा के राजस्व कर्मी दिलीप कुमार सिन्हा को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से परिमार्जन के लिए 65,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन 15,000 में काम करने के लिए वो तैयार हो गए थे। पीड़ित ने 10 नवंबर को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी। 25 नवंबर को सत्यापन के बाद में ये मामला सही पाया गया और जब मामला सही पाया गया तो विजिलेंस टीम डीएसपी श्याम बाबू की अगुवाई में आरोपी के प्राइवेट ऑफिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। और पूरे टीम के साथ आज हम लोग हसनपुरवा आए थे, जहां पर आपको जो चौक है गोपालपुर चौक पर जो नाजायज कर्मचारी का जो चल रहा है कार्यालय, वहां पर श्रेय राज से जो कंप्लेनेंट है उनसे 15,000 रुपया कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा लेने के बाद हम लोग जो है उनको रंगे हाथ। पटना से बड़ी खबर देखिए, पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने मिलकर गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 वैशाली के राघोपुर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 58 किलो गांजा और 15,66,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। तो गांजा के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस की बड़ी सफलता है। पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर संयुक्त तौर पर गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। वहाँ पे एक ये मकान से 58 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, साथ ही साथ 15,66,900 रुपये बरामद हुए, साथ ही साथ 6,340 पीस गोगो बरामद हुआ, 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और 6 अभियुक्तों को ऑन द स्पॉट वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। खबर सीतामढ़ी से, जहां भारत नेपाल की खुली सीमा पर शराब और मादक पदार्थों की तस्करी लगातार हो रही है। वहीं एसएसबी की कार्रवाई में कई ऐसे तस्कर भी पकड़े गए हैं। सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी जवानों ने एक ऑटो का पीछा कर उस पर रखे हुए तकरीबन 50 किलो गांजे को बरामद किया है। अब इस मामले में ऑटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, कैमूर का मामला है, जहां मोहनिया नगर के चांदनी चौक के पास में स्थानीय लोगों ने एक ऑटो में प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस के हवाले किया गया वो व्यक्ति और बीजेपी के मोहनिया नगर अध्यक्ष धीरज तिवारी ने बताया है कि चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास में ऑटो में प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं मोहनिया एसडीपीओ ने कहा कि मांस की जाँच के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया है, जाँच के बाद स्पष्ट होगा। जो सीएनजी वाली टेम्पो है उसी में 3 बोरा करीब गऊ का मांस पकड़ाया है। बेलौड़ी से माल आया था। कहाँ जा रहा था? ये दसौती गांव है, वहीं जा रहा था। कौन देखा है? ये मोहनिया का लड़का समाज, सब लोग देखे, हम भी देखे हैं, ये देखे हैं, सब लोग हैं। कैसे पता चला है कि वो गाय का ही मांस है? वो चेक किया गया ना, समझ में आ गया। तो कुछ बताया है? जो पकड़ा है वो बोला है कि भैया हम बेलौड़ी से माल लेकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, शादी में जाना है। तो कहाँ जा रहा था? दसौती। तो काची का मांस है, तो बताया है कि गाय का मांस है। अभी क्या किया जा रहा है? अभी सब लोग पकड़वा कर मोहनिया थाना पर हम लाए हैं। खबर आरा से, जहां तरारी में अभियुक्त और 5 लाख रुपए के इनामी कुख्यात दीपक पांडे के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने घर पर विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। ये उसके घर की चौथी बार कुर्की जब्ती की गई है, जो उसकी लगातार फरारी और आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर की गई है। वहीं पुलिस ने घर के सामानों की सूची बनाकर जब्त की है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं जोहार